देश न्यूज से जुड़े सभी दर्शकों को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री से पूरे देश में बवाल मच गया। सियासत गरमा रही है और सवाल उठ रहा है कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत मोदी को गुजरात दंगे में क्लीन चिट दे दी, तब एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए उनको बदनाम करने की साजिश क्यों रची जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज़। मैं हूं दिवाकर। आज का हमारा खास प्रोग्राम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डॉक्यूमेंट्री पर सियासत। हमारे देश में एक गैंग ऐसा भी है जो देश के खिलाफ है। जब दुष्प्रचार होता है तो यह गैंग बहुत खुशी मनाता है, लेकिन इसी देश में एक ऐसा वर्ग भी है जिसे देश की साख और सम्मान से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं। इसीलिए जब आज पूरा देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, वहीं दूसरी ओर यह वर्ग एक प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री के सहारे अपना एजेंडा पूरा करने की तैयारी में जुट गया है। यह उसी टुकड़े टुकड़े गैंग वर्ग के लोग हैं। हर दूसरे शब्दों में अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसे भारी भरकम शब्दों का उपयोग करने वाले इन लोगों के मन में आखिर लोकतंत्र के लिए कितना सम्मान है, क्योंकि अगर सम्मान होता तो ये भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका और भारत की संवैधानिक व्यवस्थाएं का मजाक नहीं उड़ाती। और एक प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग में इतना बवाल तो नहीं करते, लेकिन खुद को नियम और कानून और व्यवस्था से ऊपर समझने वाले और खुद को 21वीं शताब्दी के बुद्धिजीवी बताने वाले लोगों के लिए ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म एक अपॉर्चुनिटी बन गई। तो भला वो इससे कैसे चूक जाते। लिहाजा प्रतिबंध और अपील के बावजूद इन्होंने तय कर लिया कि स्क्रीनिंग तो ज़रूर की जाएगी, वो भी ऐसे वक्त पर जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है, जब विदेशी मेहमान भारत में मौजूद है। पहले हम आपको बताते हैं कि आखिरकार BBC डॉक्यूमेंट्री क्या है। ये डॉक्यूमेंट्री 2002 गुजरात दंगों में बनी थी। डॉक्यूमेंट्री में 2002 दंगों की जांच का दावा किया गया था और दंगों को लेकर तत्कालीन CM मोदी पर आरोप लगा है। यह डॉक्यूमेंट्री गुजरात दंगा 2002 पर आधारित है। BBC ने इसको लेकर एक सीरीज़ तैयार की। इसका पहला पार्ट शेयर किया गया। डॉक्यूमेंट्री में 2002 में गुजरात दंगों के समय सरकार पर सवाल खड़े किए गए। इसे लेकर यह विवादों में घिरी है। इस वीडियो में आने के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने वीडियो को ब्लॉक करने के लिए YouTube और ट्विटर को आदेश भी दिया था। वहीं 24 जनवरी को डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रद्द भी की गई थी। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्राओं के एक समूह इंडिया द मोदी कन्वेंशन की स्क्रीनिंग के कार्यक्रम को रद्द भी कर दिया गया था। यानी 24 जनवरी BBC की डॉक्यूमेंट की स्क्रीनिंग होनी थी, लेकिन शांति भंग होने की आशंका के बीच इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को रद्द कर दिया गया। इस पर 21 जनवरी को केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया और डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक करने के आदेश आ गए। इस दिन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सलाहकार कंचन गुप्ता ने ट्वीट कर बताया कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी कन्वेंशन के पहले एपिसोड का YouTube वीडियो का ब्लॉक करने के आदेश दिए गए। साथ ही इन वीडियो के लिंक वाले 50 से ज़्यादा ट्वीट को ब्लॉक करने के लिए ट्विटर को भी आदेश जारी किए गए। कंचन गुप्ता ने यह भी बताया कि YouTube को वीडियो में फिर से अपलोड करने पर ब्लॉक करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार अपने इस फैसले के बाद फिर से विपक्ष के निशाने पर आ गई। MIM चीफ असउद्दीन ओवैसी मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री के बहाने एक और फिल्म को बैन करने की मांग करने लगे हैं। यह डॉक्यूमेंट्री 2002 गुजरात दंगे पर बनी है। डॉक्यूमेंट्री में 2002 दंगों की जांच का दावा किया गया है और दंगों को लेकर तत्कालीन CM मोदी पर आरोप भी हैं। यह डॉक्यूमेंट्री दंगा 2002 पर आधारित है, जिसका पहला पार्ट शेयर किया गया। अब हम बताएंगे क्या इससे पहले भी किसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर इतना विवाद और बैन किया गया है। सवाल है नहीं। साल 2012 की बात की जाए तो साल 2012 का निर्भया गैंगरेप केस आपको याद होगा।
इस भीभत्स कांड पर बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। नाम था इंडियाज़ डॉटर। इसका निर्देशन किया और एक ब्रिटिश फिल्म मेकर लेस्ली उडविन ने इस डॉक्यूमेंट्री में रेप के दोषी मुकेश सिंह का इंटरव्यू किया गया था, जिसमें उसने महिलाओं और दिल्ली पुलिस के खिलाफ अपमानजनक बातें की थी। इसे लेकर देश भर में बवाल तो हुआ, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इसके प्रसारण पर रोक लगा दी। 8 मार्च 2015 यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन इस डॉक्यूमेंट्री को भारत समेत दुनिया भर में रिलीज होना था। रोक लगने के बावजूद भी बीबीसी ने इसे तय समय से पहले यानी 4 मार्च को दुनिया के कई देशों में रिलीज कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि बीबीसी के द्वारा मोदी की जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, इस पे बवाल कहाँ तक और कब तक गरमाएगा और सियासत पर इसका क्या असर होगा? क्या विपक्ष इसका फायदा उठाएगी? देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे बनी ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म का बवाल कब तक थमेगा। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।